ऑपरेशन के लिए एनडीआरएफ की जो टीमें भेजी गई हैं उनमें महिलाएं भी शामिल हैं। एनडीआरएफ की ये महिला सदस्य किस तरीके से वहां पर अपने मिशन को अंजाम दे रही हैं, इसी सिलसिले में मेरे सहयोगी गौरव सावंत ने उनसे बात की। बात चाहे भारत तिब्बत सीमा की हो या फिर टर्की में डिप्लॉयमेंट की, भारत की नारी शक्ति आपको दोनों ही जगह दिख जाएगी। और इस समय मेरे साथ एनडीआरएफ की 5 महिला रेस्क्यूअर्स है जिन्हें तैनात किया गया है टर्की में। हमारे साथ सब इंस्पेक्टर शिवानी अग्रवाल भी हैं। मैम, आप आईटीबीपी में भारत तिब्बत सीमा पर तैनात रह चुकी हैं। टर्की में आपका क्या ऑपरेशन है? सबसे पहले तो हम आईटीबीपी से हैं और आईटीबीपी में हमें फिजिकल फिटनेस किस तरीके से क्या करना है क्या नहीं करना है, जो हमारा बेसिक काम था वहाँ पे वो बॉर्डर गार्डिंग का था। तो वहाँ पे हमने देखा किस तरीके से आप एक दुश्मन से अपने देश को सुरक्षित रखते हो। बट वहीं जब हम एनडीआरएफ में आए तो एनडीआरएफ में हमारा काम एकदम दूसरा था। यहाँ पे हमारा काम है लोगों को बचाना। तो यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है हमें लोगों की, जब हम हेल्प करते हैं उनको बचाते हैं, तो दोनों ही चीजों में बहुत अंतर है। किस प्रोविंस में और कहाँ आप अभी यहाँ डिप्लॉयड रह चुके हैं पिछले 2-3 दिनों में? सर, यहाँ तो जगह का तो हमें नाम नहीं पता, लेकिन हम 2-3 बिल्डिंगों का साइट अलग अलग चेंज करते रहे। जहाँ हमारा तो पहले ट्राइज होता है, उसमें अगर लाइव विक्टिम को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है। हमारे लिए लाइव विक्टिम को पहले बचाने का हम काम करते हैं। उसके बाद से जो डेड बॉडी हो उसको भी हमारे जैसे अपनी फैमिली जैसे हम ट्रीट करते हैं। और सेफ हम चाहते हैं कि सब सेफ हो जाए। और हमें चैलेंजेस ऐसे होते हैं जैसे कि पब्लिक बहुत सारी हाहाकार मची होती है ऐसे में, तो उनके अभी हमें सामना करना पड़ता है। और यहाँ पर तुर्की में क्या वो हाहाकार वाली स्थिति रही है जब आप डिप्लॉयड थे, या लोग आपको देखकर और कोऑपरेट करते हैं, क्योंकि वैसे ही बहुत दुखी है इस समय लोग यहाँ? बेसिकली सर, यहाँ जब आए कल हम ऑपरेशन में गए थे तो वहाँ पर हमने देखा कि लोग हमें बहुत कोऑपरेट कर रहे थे। वो जैसे ही हम अंदर जा रहे थे तो वो उनकी कोई ना कोई रिलेटिव्स उसके अंदर फंसा हुआ था, तो वो हमें कोऑपरेट कर रहे थे कि आप लोग जाइए और उसको निकालिए। ऐसा नहीं, वो उनके लोग जा रहे थे, उनको इतना नहीं इफेक्ट कर रहे थे, लेकिन हम लोगों के लिए बेसिकली वो बोल रहे थे कि आप लोग जाइए, क्योंकि हम लोग उनको सेफली निकाले। वो लोग तो बुलडोजर से निकाल रहे थे, तो इसलिए उनको हम पे ज्यादा भरोसा था। और महिलाएं भी हमें मिलती हैं, वो भी हमसे अच्छे से बात करती है। हम उनकी लैंग्वेज भले ही नहीं समझ पाते, लेकिन उनके इशारे हमें समझ में आते हैं। वो हमें थैंक यू के सहारे से इस तरह की बातें करती हैं, हमें थैंक यू बोलती हैं। ये बहुत बड़ी बात है। जो संवेदना की बात अगर हम करें तो संवेदनशील होकर यहाँ पर भारत की टुकड़ियां काम कर रही हैं। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि संकट की इस घड़ी में भारत तुर्की और सीरिया के भूकंप पीड़ितों की हर संभव मदद करेगा। और यही एक वजह है कि अब तक एयरफोर्स के 5 C-17 ग्लोबमास्टर विमान राहत सामग्री लेकर तुर्की पहुंच चुके हैं। इतना ही नहीं, तुर्की में भारत के राजदूत डॉक्टर वीरेंद्र पॉल भी वहां चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। डॉक्टर वीरेंद्र पॉल से खास बातचीत की मेरे सहयोगी गौरव सावंत ने। भारत किस तरह से मदद कर रहा है टर्की की, उसके बारे में बात करने के लिए टर्की में भारत के राजदूत डॉक्टर वीरेंद्र पॉल हमारे साथ है। डॉक्टर पॉल, किस तरह की मदद की जरूरत है टर्की को? भारत किस तरह से मदद कर रहा है इस समय? जब समाचार मिला इस ट्रेजेडी का, तो भारत सबसे पहले मुल्कों में से था जिन्होंने अनाउंस किया सहायता, ह्यूमैनिटेरियन सहायता तुर्की को इस डिफिकल्ट मौके पे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया था कि हर संभव सहायता दी जाएगी तुर्की को उनकी मदद के लिए। और मैं इस चीज़ को हाईलाइट करना चाहूँगा कि 12 घंटे के भीतर हमारा पहला C-17 जहाज एयरबोर्न हो गया था, जिसमें हमारी एनडीआरएफ की एक्सपर्ट्स की सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस के एक्सपर्ट्स थे, और जिन्होंने काम शुरू किया। आके अब तक 5 C-17 जहाज तुर्की आ चुके हैं। अच्छा, और टर्की ने भारत से किस तरह की मदद मांगी है, और आने वाले समय में क्या इस मदद को और बढ़ाने की आवश्यकता पड़ सकती है? ये जो जानकारी आ रही है कि जितने लोगों के बारे में, चाहे उनकी मृत्यु के बारे में या घायलों के बारे में, इस समय अगर आप देखें इस ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस का स्केल, ये कहना बहुत मुश्किल है कि नंबर्स क्या होंगे। और क्योंकि
रेस्क्यू ऑपरेशंस अभी भी चल रहे हैं। अलग अलग जो 10 प्रोविंस हैं जो अफेक्टेड हैं, उनमें अलग अलग जगह सारे चल रहे हैं। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जहाँ तक भारत की सहायता का सवाल है, हम पूरा रिस्पॉन्सिव रहेंगे। जो तुर्की के लोगों की मदद करने की ज़रूरत है, उसमें हम रिस्पॉन्सिव हैं और हम रिस्पॉन्सिव रहेंगे।